नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये ईएमआरएस का पेपर है, ईएमआरएस का है और किसका है? प्रिंसिपल का है। ठीक है, प्रिंसिपल का है। ठीक है, अब इसकी ऑफिशियल आंसर की मिली नहीं है। ठीक है, अब और तो जैसे कि जेएसए का पेपर है। ठीक है, जेएसए का है, हॉस्टल वार्डन का है, पीजीटी का है, टीजीटी का है, अकाउंटेंट का है ना, ये सारे डाल चुके हैं ऑफिशियल आंसर की से। इसकी मिली नहीं है अपन को। ऑफिशियल आंसर की तो आ चुकी है, लेकिन क्या है कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा था। जो इसको जो बच्चे हैं या फिर बंदे हैं वो कम भरते हैं, तो इस वजह से ये डाल नहीं रखी है नेट वगैरह पे। चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाइज सिर्फ वही देखेंगे, जीके के, हिंदी के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के। ठीक है, तो और करंट के। तो देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन थे, क्योंकि आ सकते हैं जो केवीएस एनबीएस प्री है ना, उनमें आ सकते हैं क्वेश्चन। भारत के मराठा सैन्य परिदेश से महाराष्ट्र राज्य से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली पहली संपत्ति है। भारत के मराठा सैन्य परिदेश से, मराठा राज्य से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली पहली संपत्ति है। बताइए कौन सी थी? क्या ये सही है? इस प्रदेश में महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु में भी पहले किलाओं का गुच्छ अंतर्विष्ट है। क्या कथन सही है? एक और दो या फिर दोनों सही है? कथनों पर विचार कीजिए। भारत के मराठा सैन्य प्रदेश या मराठा राज्य से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची शामिल होने वाली पहली संपत्ति है। इसी प्रदेश में महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु में भी फैले किलाओं का गुच्छ अंतर्विष्ट है। पता नहीं भाई इसमें क्या है। यूनेस्को इसने 4 किया है, 1 और 2 दोनों सही है। क्या हो सकता है ये सही? तमिलनाडु में पहले किलाओं का कुछ वर्णित है, सूची में शामिल तो ये दिया है इसने ही, जिसने जो प्रिंसिपल की उसके पास में योग्यता है। शायद हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी वर्ष 1976 76वां कब हुआ था? 76वां हुआ था, जैसे कि 6 है ना, 4 और 2, यानी कि 4 और 2 ये 42 में हुआ था। ये 1976वां जो संशोधन हुआ था। ठीक, मिनी संविधान भी कहा जाता है इसको। तो निम्नलिखित में किसे या किन्हें वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया। तो फिर नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संसदीय सूची ब्रिटेन से। ठीक है, इसके बाद में जो संघीय व्यवस्था है, संघीय, वो कनाडा से है। ठीक है, और जो आपातकालीन व्यवस्था है वो जर्मनी से है। और संवैधानिक उपचार की जो व्यवस्था है वो अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्रता समानता भातृत्व ये फ्रांस से लिया गया है, अंत स्थापित किया गया है 1976 में। 11वीं जो अनुसूची है वो ग्रामीण से है। 12वीं अनुसूची है वो नगरों से है ना। तो 11वीं अनुसूची 11वीं, ये 12वीं अनुसूची है। इसके कार्य हैं 29, इसके कार्य हैं कितने? 18 नगरों के। ये अनुच्छेद 9 में है, ये 9 में है। ठीक है, 11, और ये जो 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची ये 73वां अनुच्छेद है 11वीं, और ये 74वां अनुच्छेद है शहरी। निम्नलिखित में से किससे किन्हें वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में अंतस्थापित किया गया था? ग्राम पंचायतों का गठन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्या करें भाई? नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थापित किया गया था। नीति निर्देशक तत्व बताना है आपको। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। कार्यपालिका ना, ये सब गुमराह कर रहे हैं, 3 करते हैं इसमें, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व बताना है अपनों को। निम्न में से किसे किन्हें वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में अंतस्थापित किया गया था? ये ग्राम पंचायत का गठन ये है ही नहीं है। नीति निर्देशक तत्व कुल 11 है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये नहीं है, गुमराह कर रहा है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये है नीति निर्देशक तत्व में। 3 होना चाहिए भाई इसमें। हाँ, ये 4 ही कर रखा है इसने। ठीक है, 4 ही है इसमें। 3 का मतलब ये था ना, 4 ही है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोक्सो एक ऐसा नियम है जिसके अधीन बालक पर कुछ लैंगिक हमला और उसके लैंगिक उत्पीड़न दोनों के लिए दंड का उपबंध किया गया है। ये बिल्कुल सत्य है। पोक्सो में लैंगिक हमला की परिभाषा बलात्कार तक सीमित है। बलात्कार नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, बलात्कार तक ही सीमित नहीं है। 1 करते हैं भाई, है ना, 1 करते हैं, केवल 1 सही है। हाँ, ये सही किया है इसने भी। वो ओनली इज करेक्ट। अगस्त 2025 में वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। निम्नलिखित में किस फिल्म को किसी निर्देशक
कि सर्वोत्कृष्ट पहली फिल्म के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से विभूषित। अब है ना ये जो क्वेश्चन था ना ये स्वर्ण कलम वाला, ये या तो अकाउंटेंट में आया है या फिर JSA में आया था, ये डिटेल दे रखी थी उसने। अगस्त 2025 में वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 71वें की 2023 के थे ना, उनकी की गई थी जो 71वें क्रम के थे, अगस्त 2025 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस फिल्म को किसी निर्देशक के सर्वोत्कृष्ट पहली फिल्म के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से विभूषित किया गया है? क्या करें? पुष्कर, पाईतांग, डीप फ्रीज, मऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ द चेरा। ये है, ये मऊ है, मऊ। देखते हैं, रुक, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ चुका है ना भाई, इस वजह से पता है। जैसे यहाँ अकाउंटेंट का जो क्वेश्चन था उसमें आ चुका है करंट के में। अगस्त 2025 में मई 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से किस फिल्म को किसी निर्देशक के सर्वोत्कृष्ट पहली फिल्म के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से भूषित किया गया है? मऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ द चेरा। पाईतांग किया है भाई इसने तो, पाईतांग। स्वर्ण कमल पुरस्कार किसको मिला था? अभी सर्च करते हैं, क्या पता भाई जाने क्या है इसमें। मऊ होना चाहिए, ये आ चुका था है ना, और देख लेना भाई है ना, अपन को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आया था इस प्रकार से, इस वजह से ये शायद ये तो 4 है या फिर 3, पता नहीं। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है इसकी, लेकिन अपन को मिली नहीं है। निम्न में से किस विकल्प के, क्योंकि ऑफिशियल का आंसर की है ना वो ही दे सकते हैं जिसने एग्ज़ाम दी है, और फिर वो लॉगिन करके तब वो डाउनलोड करें ना, तब वो ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता कि जैसे कि साइट वगैरह पे पड़ी हो। इनमें से किस विकल्प से जतन का सही वर्णन मिलता है? निम्नलिखित में से किस विकल्प से जतन का सही वर्णन होता है? जतन। आवासीय संग्रहालय निर्माता के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, प्राथमिक विद्यालय बच्चों के लिए सरकारी योजना। जतन। हल्के वजन तथा बुलेट प्रूफ जैकेट, भारतीय नौसेना का युद्ध प्रूफ डिजाइन ब्यूरो। जतन। प्राथमिक विद्यालय बच्चों के लिए सरकारी योजना। जतन। उस शर्मिल का क्या नाम है जिसमें 2 भारतीय जल यात्रियों ने अगस्त 2025 में गहरे सागर में 5000 मीटर तक गोता लगाया? फिर प्रभावी अधिगम तब होता है ना, इनको नहीं देखेंगे। सार्थक शिक्षण अधिगम, प्रशंसा को प्रभावी बनाने वाले, भावनात्मक बुद्धि से तात्पर्य, विधि, फिर कौन सी पालन पोषण शैली, बुद्धि के माप, फिर जब कोई छात्र चिंतन, स्कूल प्रधानाचार्य। हिंदी के देखना है, हिंदी के और कंप्यूटर के। राष्ट्रीय व्यवसाय, कक्षा के नियम किस प्रकार के होने चाहिए? ये प्रशासन में वित्त है। महिलाओं का कार्यस्थल, आयकर अधिनियम 1900, निम्न में कौन सा बता? आयकर। केंद्रीय सिविल सेवाओं, फिर विच, इसके बाद में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन को सही लोकप्रिय प्राधिकारी को कितने दिनों के भीतर हस्तांतरित किया जाता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन को सही लोक प्राधिकार को कितने दिनों के भीतर हस्तांतरित किया जाता है? 5 डे, 3 डे, 7 डे, 10 डे। 7 दिन तो है क्या इसमें? फिर निम्नलिखित में किस मंत्रालय का बजट प्रसारण समय समय पर बजट अनुमान तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारत सरकार सचिव गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत लाभ देने के लिए गृह नगर संबंध की घोषणा किसको भेजेगा? डिप्टी सिक्योरिटी, पता नहीं भाई, देख लीजिए यहाँ पर ना क्वेश्चन इस प्रकार से, बस उद्देश्य ये है, आप क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, ठीक है। सरकारी कर्मचारी, और जो जिस पे डाउट है या फिर जो नहीं आ रहा है वो गूगल पे सर्च करके आंसर देख सकते हैं। फिर किसी कर्मचारी की किसी भी प्रकार की कितनी अधिकतम सतत छुट्टी प्रदान की जा सकती है? किसी की सरकारी कर्मचारी शायद 6 माह अधिकतम होना चाहिए भाई, 6 माह। आगे चलते हैं। फिर आइडेंटिफाई, ये इंग्लिश व्याकरण है। इंग्लिश व्याकरण तो इसी प्रकार की आएगी। दिस इज़ द ओनली वन हिस्से फॉर्म देयर आर्ट वर्थ रीडिंग नो एरर, यानी किस में गलती है? दिस इज ए ओनली वन। फिर आइडेंटिफाई द क्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस, आई वांट टू प्लेस वेयर आई कॉल्ड फाइंड हिम। क्या है इसमें? वेयर आई
कॉल्ड फाइंड हिम, एडजेक्टिव। इसके बाद में ये क्या है, अकबर लैंग्वेज, क्या करना है इसका, वो चेंज करना है गिवन सेंटेंस, वॉइस हैज़ बीन करेक्टली चेंज इन गिवन सेंटेंस। अकबर लैंग्वेज ए बाय बीरबल, अकबर एंड बीरबल एंटिस डिड नॉट एग्री विद हर प्रपोजल। इसके बाद में निर्भय, निर्भय में क्या किया है इसने, भी किया है, क्रमबद्ध रूप से करना है, करेक्टली रीअरेंज ऑफ अ फॉर्म में मीनिंगफुल सेंटेंस। तो फिर कौन सा आ जाएगा, ये बना दिया ना इसने पॉम विथ से बी, यानी कि ही रिपीटेड द, फिर डी है पोएम विथ परफेक्ट, फिर सी है एक्चुअली आफ्टर ही, ई हैड रीड ए ओनली वंस। रब कार्य के लिए। तो ये पेपर था, है ना। और देख लेते हैं कुछ मैथ रीजनिंग के, जीके के कुछ और इधर भी है, इधर भी है। ये इस प्रकार से है ना। ये तो रीजनिंग का है, ठीक है। तर्क क्षमता, ये रीजनिंग के हैं, एक एक को लेते हैं, ये रीजनिंग के हैं, ठीक। इसके बाद में ये रीजनिंग के सजी पूर्व की ओर, मिली नहीं इसके आंसर की, वरना आंसर की में देख लेते। फिर ये इस प्रकार के सब में आ रहा है 5 6 7 है ना, ये जो इस प्रकार के, उस संख्या का चयन कीजिए। फिर डी का विवाह ऐसे हुआ, संजीपुर की ओर। इसके बाद में 10 पुस्तकों के एक ढेर से उस संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। इसके बाद में संख्यात्मक क्षमता, ये मैथ है, मैथ के तो कम ही दिए शायद इसने, प्रिंसिपल का पेपर है। और क्या है इसमें, सामान्य जागरूकता, है ना, ये देख चुके हैं। और क्या था इसमें, निम्नलिखित किस संग्रह क्षेत्र में ग्राम स्तर पर पंचायत नहीं है, चंडीगढ़, दमन और दीप, पता नहीं भैया ना, ग्राम स्तर पर पंचायत नहीं है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित किसे पहले नवंबर के वैश्विक जोखिम के रूप में स्वीकृत किया गया है, पृथ्वी तंत्रों के क्रांतिक परिवर्तन, राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष, भू आर्थिक, साइबर युद्ध है ये, साइबर युद्ध, पृथ्वी तंत्रों के क्रांतिक परिवर्तन, राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष, साइबर युद्ध है ये। 4 होना चाहिए भाई इसमें। वैश्विक जोखिम के रूप में स्वीकृत किया गया है नवंबर के। आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चयनित पुस्तक का शीर्षक देख इस वजह से रहे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है ना आ सकते हैं, आने वाली जो एग्जाम है ना उसमें के लिए चयनित पुस्तक शीर्षक क्या है। हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चयनित पुस्तक का शीर्षक क्या है, 1/12। हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चयनित पुस्तक का शीर्षक क्या है, 1/12। बाल साहित्य पुरस्कार 1/12, बाल साहित्य, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश द्रव ईंधन के उदाहरण है, नेफ्था, लिग्नाइट, ग्लोसीन। 1 और 3 कर रहा है ये, नेफ्था और ग्लोसीन, लिग्नाइट। द्रव ईंधन की बात है, लिग्नाइट तो कोयला का आएगा है ना, ये द्रव तो नहीं आएगा। नेफ्था और ग्लोसीन सही है, नेफ्था और ग्लोसीन, 1 और 3। फिर और कौन सा रह गया, ये देख चुके हैं। पॉक्सो एक ऐसा नियम है। फिर शैक्षणिक आवासीय पहल है ना, ये अपन को देखना नहीं है। आगे चलते हैं। हिंदी के कंप्यूटर के नहीं है इसमें, इंग्लिश तो है। किशोरों के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वस्तु स्थायित्व का, सर्वनाम स्वायत्तता का, अवसादग्रस्तता का, अपनी पहचान खोजने का। तो महत्वपूर्ण मुद्दा यही है, अपनी पहचान खोजने का। हाँ सही है इसका। किशोरों में चिंतन है जब अतार्किक और तर्कहीन होता है, अमूर्त और आदर्शवादी होता है, उनकी कौशल क्रियाओं के माध्यम से प्रतिबिंब होता है। ये है 3, ठीक है, 3 है किशोरों में चिंतन। फिर कौन सी पालन पोषण शैली बच्चों के लिए सकारात्मक भावनात्मक संदर्भ बनाती है, सौहार्दपूर्ण पालन पोषण, सकारात्मक, उदासीन नहीं, अनुदेशन पालन, ये आ जाएगा ना सौहार्दपूर्ण। बुद्धि के आईक्यू का सूत्र है MA/100। तो कर देंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे देख लेना इन क्वेश्चनों को क्योंकि मिलेंगे नहीं फिर ये कहीं।
प्रगतिशील कक्षा की एक अनिवार्य विशेषता है। ठीक, रोक के पढ़ लेना। और फिर कौन सी पोषण शैली बुद्धि माप के IQ में बुद्धि लब्धि। ठीक, बच्चों का विकास। जब कोई छात्र शिक्षा अवसाद के लक्षण दिखता है तो प्रधानाचार्य का। और जब ऑफिशियल आंसर किया है तब दोबारा देख लेंगे इनको। CBSE की फुल फॉर्म क्या है? इग्नू की, UGC की। सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, इग्नू की इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, UGC की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NCERT की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक स्कूल प्रधानाचार्य की कौन सी नेतृत्व शैली सबसे प्रभावी है? सहयोगात्मक और समावेशी। सही है। स्कूल प्रधानाचार्य की भूमिका ना ज़्यादा इतनी तगड़ी वाली बात नहीं है ना, ये वो प्रिंसिपल का ही है, प्रधानाचार्य का। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा के नियम किस प्रकार के होने चाहिए? फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल प्रधानों के लिए सतत व्यावसायिक विकास में क्या शामिल होना चाहिए? शिक्षक भर्ती के लिए नीतियों और नियमों की समझ, शिक्षा पर राष्ट्रीय स्तर की समितियों और आयोगों में भागीदारी, नेतृत्व, प्रबंध तथा विषय वस्तु शिक्षा शास्त्र की समझ, वित्तीय निवेश और कौशल और कर नीतियों की समझ है ना, ये तो नहीं करेंगे। स्कूल प्रधानाचार्य के लिए सतत व्यावसायिक विकास में क्या शामिल होना चाहिए? शिक्षक भर्ती के लिए नीतियों और नियमों की समझ, शिक्षा पर राष्ट्रीय स्तर की समितियां और आयोगों में भागीदारी, सतत व्यावसायिक विकास में क्या? नेतृत्व, प्रबंध तथा विषय वस्तु शिक्षा शास्त्र की समझ। शायद 3 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का एक प्रमुख तत्व है ना, तो ये क्वेश्चन थे। ये पेपर अपलोड करना था ना, जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकें। ठीक, महिलाओं का कार्यस्थल पर। फिर आयकर अधिनियम, निम्नलिखित में कौन सा भत्ता? निम्नलिखित में से फिर केंद्रीय सिविल सेवाओं, नेतृत्व की कौन सी शैली, भारतीय न्याय संहिता BNS, ICT का विस्तार। ICT तो वो हो जाएगी ना, औद्योगिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है ना, ये हो जाएगी तो इसमें। फिर निम्न कौन सा शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला? ये कंप्यूटर ही है, ये कंप्यूटर है यहाँ से। एक मिनट। प्रभावी कक्षा प्रबंधन। फिर 1961। निम्न कौन सा सरकारी क्रेता जेम पोर्टल, ऑनलाइन खरीद। निम्न कौन सा भत्ता है ना, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ से लेते हैं नेतृत्व का हो जाएगा, ये दिशा तय करने में भाग करेगा। नेतृत्व की कौन सी शैली शिक्षकों को निर्णय लेने तथा पाठशाला की दिशा तय करने में भाग लेने हेतु सशक्त करती है? परिवर्तनकारी नेतृत्व, हस्ताचारी, लोकतांत्रिक आएगा ना, ये नहीं आएगा, लोकतांत्रिक आएगा। लोकतांत्रिक। नेतृत्व की कौन सी शैली शिक्षकों को निर्णय लेने तथा पाठशाला की दिशा तय करने में ना, लोकतांत्रिक आएगा इसमें। फिर ICT, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। निम्न कौन सा शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला ICT साधन नहीं है? तो सोशल पाठ्य पुस्तक है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं, आता तो है लेकिन ये ऑप्शन में जब और बेस्ट तो वो वही आएंगे। कौन सा शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला ICT? एक मिनट। पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक। सही है, टेक्स्ट बुक है इसमें, सही बात है। ICT की पूछ रहा है ये, ठीक है, न कि ज्ञान की। तो शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला ICT साधन नहीं है। सोशल मीडिया है, एजुकेशन ऐप है, ऑनलाइन लर्निंग है, ये ऑफलाइन हो जाएगा ना, पाठ्य पुस्तक है। अब होने को तो ये टेक्स्ट बुक ऐप वगैरह इनमें भी पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक है, लेकिन ये जो बुक है ये पाठ्य पुस्तक है, ऑफलाइन है। फिर केंद्रीय सिविल, इसमें क्या है? केंद्रीय सिविल सेवाओं में समूह क की नियुक्ति करने की शक्ति सामर्थ्य में किस प्राधिकार के? हाँ, ये तो राष्ट्रपति होना चाहिए भाई। निम्न से कौन सा एक तर्कसंगत निर्णय लेने का चरण नहीं है? वैकल्पिक समाधानों को विश्लेषण करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया सौंपना, निर्णय का क्रियान्वयन करना, समस्या की पहचान करना। चरण नहीं है, समस्या की पहचान करना है, निर्णय का क्रियान्वयन करना है, निर्णय लेने की प्रक्रिया सौंपना। सौंपना क्यों? वैकल्पिक साधनों का विश्लेषण करना, तो आएगा इसमें। तो इतनी ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। अगर आंसर की मिल जाएगी तो फिर दोबारा से और देख लेंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं किसी भी पेपर को जो अगर सिलेबस में है तो। पेंशन विधि नियामक विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा क्या है? पेंशन निधि नियामक, या तो 65 है और या फिर 70 है, 65 ही है। केंद्रीय सिविल सेवा अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी चल और अचल अंशदानी भविष्य
केंद्रीय सिविल सेवाएं CCA, ये हो गया। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम, फिर कृषि मंत्रालय बजट प्रभाग समय समय पर, भारत संचार सचिव गृह मंत्री छुट्टी यात्रा रियायत, सामान्य वित्तीय नियमों, फिर CA, ठीक, कौन सा कर्मचारी परिवार का सदस्य होने में सुविधाओं का पात्र नहीं है। भारत का संविधान निम्न किस स्थिति को औपचारिक रूप से लागू हुआ? औपचारिक रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1925, ठीक है, लागू हुआ, औपचारिक रूप से लागू हुआ 26, औपचारिक आ गया ना, तो ये वही है 26 जनवरी 1950। केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी 1972 में किस नियम संकलन में निहित है? इसके बाद में सरकारी कर्मचारी की सेवा सामान्य शर्तें, पात्रता की न्यूनतम वेतन मेरिट का स्तर क्या है, किसी सरकार को किसी प्रकार की अधिकतम छुट्टी, ठीक है। इसके बाद में यात्रा नियमों, किसी सरकार कर्मचारी दौरे पर हवाई यात्रा रोक के पढ़ लेना है ना, और ये भाषा समझा है, ठीक है। इंग्लिश व्याकरण है। जैनिक का क्या है? फिर राम वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, इज रिक्वायर्ड द गिवन सेंटेंस, क्या करे भाई इसमें? चूज द ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल। राम वेंट टू हॉस्पिटल, नो आर्टिकल कर दिया, द हॉस्पिटल तो नहीं आएगा, देखते हैं भाई इसमें इसका क्या करना है। नियरेस्ट मीनिंग तो आता तो नहीं है, लेकिन डिस्टेंडेड है ना, तो फिर डिस्टेंडेड है तो ये तो हटा देंगे, और डिस्टेलेड है ना, ये भी हटा देंगे। अब आएगा तो वो डी से ही, डिविटेड, डिस्टेंडेड, डिफॉल्टेड, डिस्टेंडेड, डिबिटेड, क्या 3 है इसमें? क्या पता भाई। फिर जा आइडम, विच इज ए प्रोबेबल, बट इज ए कमेटी हंग फायर, आइडम द मीनिंग द अंडरलाइन आइडम, ये हंग फायर का मतलब क्या है भाई? हंग फायर कैबेज एडवायर रिपोर्ट, क्या है इसमें? ये वी एक्सपेक्ट द फेवरेट डिसीजन बट इज ए कमेटी हंग फायर, गिवन सेंटेंस आइडम, मीनिंग टू अंडरलाइन आइडम, हंग फायर, gave advisor's report, postponed the decision, be extend the favorable decision, what is the committee hung fire, there is nothing new, the sun, क्या करना है इसमें? ब्लिंक ब्लिंक द सेंटेंस, क्या करना है? देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग न्यू अराउंड द सन, सन यानी कि सूर्य है ना, तो अब वो तो आएगा नहीं बिलो, और अंडर तो आएगा ना, तो अराउंड ही होगा भाई वो। अब वो बिलो में तो नहीं है, अब वो बिलो का अर्थ क्या है? तो फिर पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये अर्थ बताना है भाई। लाइक का मतलब क्या है? लाइक है जो क्या है इसमें? व्याकरण तो वही है जो TGT PGT GS हॉस्टल वार्डन, वर्ब नाउन प्रोपोजिशन, लाइक तो नाउन है, पहले भी आया था इस प्रकार का, लाइक पसंद है, नहीं कंजक्शन सही है, लाइक कंजक्शन है, लाइक कंजक्शन है। आई डिड नॉट टर्न आउट है, जब ये जो है ना, ये बैक के हिसाब से आता है। आई डिड नॉट टर्न आउट लाइक ए इंटेंड, लाइक। फिर वेयर आई कॉल्ड फ्रेंड हिम, क्या है इसमें? एडजेक्टिव, प्रिंसिपल, नाउन, एडवर्ब तो है इसमें। फिर ये 4 किया है भाई इसने, अब आंसर की आ जाएगी तब और देख लेंगे, मिल जाएगी तो हिंदी आ रही है ना नीचे, हिंदी करते हैं। चल, वो हिंदी देख रहा था मैं कि हिंदी कहाँ गई। पानी पीकर घूमना मुहावरे का भाव है, पानी पीकर घूमना मुहावरे का भाव है। विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना। जब सुनना मेरी बात, ये तो है नहीं है, ये भी है नहीं है। पानी पीकर घूमना, आराम से विचार करना, काम निकलने के बाद सोचना। पानी पीकर
हाँ पूछना है, घूमना नहीं है ना, गलत देख रहे थे। पानी पीकर पूछना है जल्दीबाजी में, पानी पीकर पूछना तो यही है। काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना, ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यही है एकदम। पानी पीकर अरे यार एक मिनट, पानी पीकर घर पूछना, तो फिर काम निकलने के बाद सोचना, यही है। जंगम का बिलोंग है, जंगम का स्थावर है, सही है, जंगम का स्थावर है। दुर्जन शब्द का संधि विच्छेद है, दुर्जन का दु आएगा और विसर्ग लगेगा, है ना, सही है। तो ये कैसे गलत कर दिया इसने, पहले वाला आराम से विचार करना, जल्दीबाजी कर दी इसने। पानी पीकर घर पूछना है, शायद उसने पढ़ लिया पानी पीकर पूछना, घर को भूल गया, है ना। इस प्रकार जैसे अपन ने की थी, पानी पीकर घर पूछना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। आराम से विचार करना तो नहीं आएगा ये, पानी पीकर घर पूछना, हाँ दो ही आना चाहिए। स्थावर एक है इसमें। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्रमा का राकापति, राजीव चंद्रहास, हाँ ये चंद्रहास तो तलवार को बोलते हैं, राकापति है। अत का विलोम शब्द है, अत का ये सही है। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है, सही है इसका उच्छ्वास है। भोजन को पचाने वाली अग्नि के लिए एक शब्द है, वही है भोजन को पचाने वाली, रुकना है ना, ये मंदाग्नि है, ये अलग है। दावाग्नि, जंगल में जो आग लगती है ना उसको बोलते हैं दावाग्नि, और ये मंदाग्नि इसका पता नहीं है। बड़वाग्नि का मतलब क्या है, यही है जठाग्नि, भोजन को पचाने वाली अग्नि, ठीक है, जठराग्नि। बीणा पाणी शब्द में संवाद है, बीणा पाणी, बताइए क्या करें, बीणा पाणी, दिगु तो बिल्कुल नहीं आएगा, बीणा पाणी, बीणा और पाणी, बीणा पाणी, बीणा पाणी, तो बहुब्री बीणा पाणी। कर्मधारा है, तत्पुरुष, दिगु तो बिल्कुल है नहीं है। बीणा पाणी, पाणी हाथ को है तो वो बोलते हैं, यानी जो हाथ, बीणा को हाथ में धारण करने वाली, बीणा पाणी, बीणा पाणी, शायद ये बहुबरी हो सकता है इसमें। कर्मधारा तो नहीं आएगा, है ना, कर्मधारा तो नहीं आएगा, या तो तत्पुरुष आएगा या फिर बहुबरी आएगा। बीणा पाणी, बीणा को हाथ में धारण करने वाली, है ना, बहुबरी होना चाहिए भाई इसमें, और देख लेना। वर्तनी की दृष्टि से निम्न कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध है ना इसमें, तो अशुद्ध करना है ना, तो इष्ट, इष्ट है ना, इष्ट अशुद्ध है। अभिष्ट, ईर्ष्या और पृष्ठ, ये तो सही है भाई, पृष्ठ है ना, पृष्ठ है ना, यही सही है, ये भी सही है। अब ये देख लीजिए आप, यहाँ तो इष्ट में देख लीजिए, अभिष्ट में देख लीजिए। अभिष्ट में छोटी मात्रा तो नहीं है, अभिष्ट, अभिष्ट में छोटी मात्रा तो नहीं है, अभिष्ट, यहाँ पर अभिष्ट है, ठे तो नहीं आएगा, अभिष्ट, अभिष्ट, इष्ट, ये एक और दो में से कोई सा भी हो। जलनिधि किसका पर्यायवाची शब्द है, सागर का है, नहीं, जल निधि, शायद झरना का है इसमें, झरना का। जलनिधि किसका पर्यायवाची शब्द है, वर्षा तो आएगी नहीं, जलनिधि, सरोवर, क्यों वर्षा क्यों नहीं आ सकती, शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो जलनिधि किसका पर्यायवाची शब्द है, बताइए क्या करें अब इसमें, जलनिधि किसका पर्यायवाची शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से बीणा पाणी शब्द में समास है। ये 3 क्वेश्चन है ना, ये जोरदार थे इसके, 98, 99 और 100। जलनिधि, वर्तनी, बीणा पाणी, भोजन, ये तो सही है। व्यंजन सदी, ये भी सही है। अथ, ये भी सही है। चंद्रमा, ये भी सही है, ये भी सही है। दुर्जन, जंगम, जंग, ये भी सही है। पानी पीकर घर पूछना,
नहीं नहीं कि भाई वो तो मोहन तो इस प्रकार की, मोहन की तो इसे ऐसी आदत है, वो तो पानी पीकर घर पता पूछता है। भाई भाई जैसे ही पानी पूछ रहे तो पहला वो कि भाई वो जैसे कि आपने पानी कि भाई कि आप कौन सी गांव के हैं, किस कैटेगरी के हैं, तो उस पूछने से पहले वो पानी पी रहा है, तो वो भाई काम तो हो गया ना, काम निकलने के बाद फिर सोच रहे हो आपने। ठीक है, तो इसमें तो यही आएगा। अब ये जल निधि, जल निधि वर्षा का तो नहीं है, सरोवर, सागर, झरना। एक मिनट, ये सही है इसका, है ना, सागर सही है, समुद्र को बोलते हैं जल निधि। और ये जो बीणा पहाड़ी है ना, इसमें बहुब्री समास सही है। ठीक है, इष्ट का तो शायद इष्ट है, इष्ट ही आएगा ये, है ना, इष्ट ही आएगा, ठे नहीं आएगा, है ना, सही है ये, इष्ट ही आएगा, टे आएगा। ये अविष्ट सही है, ईर्ष्या सही है, और ठे वो सही है ना, टेर आएगा इसमें, इष्ट टे आएगा, है ना, सही है। इसके बाद में जटाग्नि, और ये हो चुका है, उच्छ्वास अथ हो चुका है, चंद्रमा का ये सही है, फिर दुर्जन, जंगम, फिर पानी पीकर घर पहुँचना, आराम से विचार करना, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना, ये तो यही आएगा। अब एक जो क्वेश्चन रहना है ना, वो ये रह रहा है, जल निधि हो गया, इष्ट भी हो गया, तो फिर ठीक है, भोजन को बचाने वाली। अब और कौन से क्वेश्चन रह रहे हैं, रबकारी आ गया, फिर 100 क्वेश्चन थे इसमें। इसके बाद में ये जो इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश है भाई, एडजेक्टिव देख लेना भाई इनको, इंग्लिश इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे सब एग्जामों में। कंजक्शन, देयर इज नथिंग न्यू। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में, ठीक है, धन्यवाद। आंसर की आ जाएगी ना, और अगर मिल जाएगा तो फिर दोबारा देख लेंगे इसको, अगर मिल जाएगी कहीं तो, क्योंकि पेपर चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो, चाहे हिंदी है, कंप्यूटर है, जीके है, इंग्लिश है, वो सेम ही आती है, आई बात समझ में। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।